मैं अलका देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोना में कार्यरत हूँ। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आजकल आप घर पर ही हैं और घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधनों के बारे में बताया था कि आज हम बात करेंगे संचार के साधनों के बारे में। संचार के साधन प्राचीन काल में, पुराने समय में, जबकि आज जैसा आधुनिक युग नहीं था, लोग अपने संदेशों के भेजने और मंगाने के लिए पक्षियों का प्रयोग करते थे, घुड़सवारों का प्रयोग करते थे, जो घुड़सवार होते थे और घोड़े पर बैठ जाते थे, पत्थर लेके और लेके आते थे। पंछियों, विशेषतः कबूतर आपने देखा होगा, उनके पैरों में पत्र बांध दिया जाता था और उन्हें गंतव्य स्थान की तरफ भेज दिया जाता था। गंतव्य स्थान अर्थात जहाँ पे हम उनको भेजना चाहते थे। बच्चों, समय बदलने के साथ साथ संचार के साधनों में बहुत बदलाव आया है। तो आज हम जो प्रतिदिन जो समय के साथ साथ जो संचार के साधनों में बदलाव आया उसके बारे में आपसे बात करेंगे। बच्चों, शुरू में हम डाक तार विभाग, जो कि आज भी है कार्यरत, उसकी भी सेवाएं अलग बदल गई हैं। और पहले हम पत्र के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में रहते थे, तार से संपर्क में होते थे, जल्दी उसके लिए बेतार का प्रयोग करते थे। फिर टेलीफोन का प्रयोग किया जाने लगा। जिस तरह से मैं आज आपको दिखाती हूँ समय के साथ साथ उसमें क्या क्या बदलाव आए। पहले डायल करने के लिए इस तरह से हम डायल करते थे, गोलाकार, उसमें वो डायल सेट होता था उसका। उसके पश्चात ये डायल करने के लिए इस तरह से बटन वाला फ़ोन प्रयोग किया जाने लगा, जिसके द्वारा हम अपने संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे और वो हमें अपना संदेश बता सकते हैं। संगीत सुनने के लिए रेडियो का प्रयोग करते थे। इस तरह से कैसेट प्लेयर यूज करते थे, जो कैसेट प्लेयर भी अब धीरे धीरे अतीत की बात होता जा रहा है। ये हैं VCD प्लेयर। मूवीज़ जैसे कि आजकल आप जो देखते हैं, आपके घरों में केबल्स पे कनेक्शंस लगा होता है, 24 घंटे सभी कार्यक्रम आते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले दूरदर्शन के ही कार्यक्रम आते थे जिनका समय निश्चित होता था। अभी कोई समय निश्चित नहीं होता है। और जब कोई मूवी या कोई पिक्चर आप लोग देखना चाहते थे तो ये सब इसका प्रयोग किया जाता था, कैसेट के द्वारा इसको देखा जाता था। ये भी अब धीरे धीरे अतीत की बात होती जा रही है। वीडियो कैसेट प्लेयर, ये इसमें लगा के देखा जाता था। प्यारे बच्चों, शुरू में इस तरह का पेजर आया जिसमें संदेश को टाइप कर दिया जाता था और संदेश दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता था, तो पेजर यूज़ किया जाता था। पेजर के बाद धीरे धीरे फ़ोन आया। फ़ोन के बाद इस तरह के फ़ोन आ गए। टीवी आया, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी इंट्रोड्यूस हो गया। टीवी के द्वारा हम पहले सीमित समय में समाचार सुनते थे, अब हम प्रत्येक क्षण का समाचार हमारे टीवी पर उपलब्ध होता है। कंप्यूटर है, पहले इस तरह का कैमरा ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था और अब इस तरह का हैंडीकैम कैमरा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम फ़ोटो तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, STD हुआ करती थी पहले, लेकिन अब घर घर में मोबाइल है, आप सभी जानते हैं, और उसी के माध्यम से आप लोग आजकल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऑनलाइन। समाचार पत्र, ये भी एक संचार का साधन है। इस तरह से मैप लगा करके, स्थान के बारे में बता करके
ये सब भी संचार का साधनों में से प्रयोग किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से बदलाव आ गया है। एक कबूतर जो संदेश ले जाता था उससे लेकर के आज के मोबाइल युग तक आप सभी ने देखा। और आजकल की जो कम्युनिकेशन प्रणाली है, आजकल की जो संचार प्रणाली है, वो बहुत ही लाभप्रद है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए नेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम उससे विस्तृत जानकारी हर चीज़ के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अति भी हर चीज़ की अति खराब होती है, इसलिए कृपया शिक्षा पर विस्तार को लें। और आप ये देखिए, हमें अगर कोई सूचना चाहिए तो हम गूगल के माध्यम से, फ़ोन में गूगल के माध्यम से हम वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग आजकल देखते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत जैसे कि अभी घर से पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, अगर यह तकनीक इतनी उन्नत नहीं होती तो आज हम आपसे संपर्क नहीं कर पाते इस तरह से। आज हम एक दूसरे से आमने सामने होते हैं, आप अपने विचार रखते हैं, अपने प्रश्नोत्तर रखते हैं और हम उसका समाधान करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत जब आप पढ़ रहे हैं तो समय का ध्यान रखें। कक्षा समाप्त होने के बाद कोशिश करें कि आप हैंडराइटिंग करें अच्छे से, और उसमें से अच्छी जानकारी प्राप्त करें और उसको लिखें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम तो मोबाइल में दे के पढ़ लेंगे, तो आप उसमें लिख लीजिए, लिख के फिर उसको याद कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आज हमने संचार साधनों के बारे में बात की और आपको बताया स्टेप बाय स्टेप प्राचीन काल से अब तक में क्या संचार क्रांति आ गई है। नमस्कार।